नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ सेक्रेटरी को लिखा पत्र, साथ ही इस प्रस्ताव पर जताई असहमति। बढ़ने वाली है टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में सीबीआई, एलएस सचिवालय से मांगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को होगा शुरू, वहीं बता दें 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा में गैंगस्टर के दर्जनों ठिकानों पर की गई एनआईए की छापेमारी। कोलकाता में हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक लगाई रोक। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को मणिपुर में नहीं मिली पूरी इजाजत, वहीं कांग्रेस बोली ये लोकतंत्र की हत्या है। बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज, पीएम शेख हसीना की कैबिनेट में शामिल होंगे 36 मंत्री। शेख हसीना 5वीं बार पीएम पद के लेंगे शपथ। पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में दूसरी बार बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें। जानकारी के मुताबिक फिक्स डिपॉजिट पर 0.80% ज्यादा मिलेगा ब्याज। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो पॉलीकैब का शेयर 20% टूटा, सेंसेक्स 250 अंक चढ़कर 71,907 पर खुला। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्कूल छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला उठा था। दरअसल इस मामले में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के बीच विवाद भी हुआ था। वहीं हरियाणा विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जिंद के उचाना के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर लगे छात्राओं के उत्पीड़न मामले की जांच शुरू कर दी है। विधानसभा सचिवालय में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल की अध्यक्षता में कमेटी की पहली बैठक हुई। कमेटी ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और डीजीपी से इस मामले से जुड़ी तमाम रिपोर्ट तलब की। बताते चले शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रिंसिपल की कार्यशैली शिकायतों कमेटी गठन को लेकर शुरू से लेकर 2023 तक की रिपोर्टें देंगे। हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ चुकी है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 15 जनवरी से हरियाणा में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान कांग्रेस नेता जनता से सीधा संवाद करेंगे। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और अपराध जैसे मुद्दों पर जनता के सामने पार्टी नेता सवाल भी उठाएंगे। और तो और इस दौरान कांग्रेस की नीतियों और भाजपा जसपा सरकार की नाकामयाबियों का जन जन तक प्रचार भी किया जाएगा। बताते चले कि जिंद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नारनौल से चौधरी उदय भान और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली में 5-5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वार रूम स्थापित भी किए जाएंगे। हरियाणा भाजपा प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैतृक गांव में आयोजित विकास भारत संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल यहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे 15 सालों से प्रधानमंत्री बने रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने गांव का भी विकास नहीं कर पाए। गांव की सड़कें टूटी पड़ी थी, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां की सड़कों को बनवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीख लेनी चाहिए ताकि क्षेत्र का सुधार हो सके। उन्होंने विपक्ष में आने वाले समय में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये बात भी कही। हरियाणा में पटवारी और कानूनगो पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं। दरअसल 14 जिलों में 1678 से ज्यादा जमानत अटक चुकी हैं। इसके अलावा 17,033 रजिस्ट्री भी अटकी हुई हैं। बता दें हरियाणा के 14 जिलों के 1,44,000 फाइलें लंबित हैं। वहीं बीते बुधवार को पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने प्रदेशव्यापी हड़ताल 2 दिन यानी 12 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं हड़ताल से मुख्यालय से लेकर तहसीलों तक के लोगों का काम ठप हो चुका है। एक तरफ हड़ताल
और दूसरी तरफ धरने के रूप में उनका विरोध जारी है। ऐसे हालात में व्यापक स्तर पर परेशानियां हो रही हैं। आय, विवाह, आवासीय, विभिन्न प्रकार के जाति और जमीन जायदाद के प्रमाण पत्र भी लंबित हैं। हर दिन प्रमाण पत्र बनाने के लिए उम्मीद से लोग पटवार खाने पर आते हैं और यहां कार्यालय पर ताला लटका देख बेरंग लौट जाते हैं। बीते 22 दिसंबर को पहलवानों के समर्थन में पद्मश्री लौटाने का ऐलान करने वाले गांव ससरौली निवासी वीरेंद्र उर्फ गुंगा पहलवान अक्सर इंटरनेट मीडिया पर डाली जाने वाली अपनी पोस्ट से खूब चर्चाओं में रहते हैं। वहीं इसी बीच उन्होंने एक्स पर अपना एक पोस्ट डाला है जिसमें अपना दर्द साझा करते हुए लिखा है कि उन्हें 5 डेफ ओलंपिक मेडल जीतने के बाद भी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला। वहीं एक्स पर जारी की गई पोस्ट में वे मिट्टी पर बैठकर अपने पदकों को नमस्कार करते हुए दिखे। वहीं हरियाणा सरकार की खेल पॉलिसी के तहत भी उसे ना ही 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही लिखा कि मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं अपने मुख बधिर दिव्यांग खिलाड़ी हूं। बताते चले कि पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम भी लिखा है। दक्षिण हरियाणा सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में 10 दिन बाद धूप निकली। वहीं आसमान एक दिन में साफ हो गया। सूर्य छिपते ही एकाएक ठंड बढ़ने लगी। मौसम साफ होने की वजह से शीत हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज भी की गई। प्रदेश में रेवाड़ी में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं नारनौल में तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें, रेवाड़ी में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगर दिन में अच्छी धूप निकलती है तो न्यूनतम तापमान में ऐसी ही गिरावट देखी जाएगी। मगर इसी बीच एक और पश्चिमी विभोज के कारण 13 और 14 जनवरी को हल्की बादलवाई और कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती हैं। इस दौरान हल्की गति से शीत हवाएं चलने का भी अनुमान है। इससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।